अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज मैं आपके साथ CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का वीक नंबर 14 शेयर करने वाला हूं, जिसके अंदर मॉड्यूल 194 से 208 तक है। इसमें मॉड्यूल 194 से 208 तक कवर किया जाएगा। यानी टॉपिक नंबर 194 से लेकर 208 तक जो आपके LMS पर शो हो रहे हैं। अच्छा, पहले जो इससे 1 से लेकर 13 वीक तक लेक्चर बनाकर मैंने अपलोड कर दिए हैं चैनल पर। आपको इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिल जाएंगे, या फिर आप हमारे चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। अच्छा, हम देख लेते हैं कि 194 मॉड्यूल में क्या है। ये वर्ड प्रोसेसिंग MS वर्ड जो सेक्शन स्टार्ट हुआ है, जिसका प्रीवियस वीक के अंदर स्टार्ट हुआ था, ये वही कंटिन्यू, और इस वीक में पूरा MS वर्ड ही चलेगा। सबसे पहले स्टाइल का टैग है। मैं जो यहाँ पर टॉपिक बताऊँगा वो आपको प्रैक्टिकली सामने करके दिखा रहा था, लास्ट टाइम से ऐसे स्टार्ट किया था, अब भी इसको कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले देख लें कि हम जो पढ़ रहे हैं वो स्टाइल का जो है इसके अंदर रिबन, उसको पढ़ रहे हैं। इसको रिबन बोलते हैं एक, ठीक है। ये जैसे होम है, होम का रिबन है, इसके अंदर सेक्शन है स्टाइल का। तो स्टाइल क्या होता है आपका, कि आपने जो टेक्स्ट लिखना है, जो भी आप टेक्स्ट कर रहे हो वो नॉर्मल हो, स्पेस ना हो उसके बिटवीन में, वो कोई हेडिंग है, हेडिंग 2 है, टाइटल है कोई। इसी तरह आपके पास फर्दर स्टाइल मौजूद हैं, जो इस वक्त मॉडर्न स्टाइल जो सारी जो है डिटेलिंग के हिसाब से, यहाँ से आप अपना स्टाइल चूज़ कर सकते हैं, अपना सेल्फ क्रिएट भी कर सकते हैं, और ये जो बिल्ट इन स्टाइल्स हैं इनको भी यूज़ कर सकते हैं। A style is set of formatting characteristics such as font, name, size, color, paragraph, alignment and spacing. Some style even include border and shading. ये स्टाइल फॉर्मेटिंग होती है कि इसके अंदर फॉन्ट नेम, साइज, कलर, पैराग्राफ की अलाइनमेंट और स्पेसिंग, कुछ में बॉर्डर और शेडिंग भी आती है। ठीक है, इसमें आप खुद प्रैक्टिस करके इसको देखिएगा, जो आपको सूटेबल स्टाइल लगता है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप उसमें से चूज़ कीजिएगा और चेक कीजिएगा। उसके बाद आपके पास एक सेक्शन है लेफ़्ट साइड पे, ये क्लिप बोर्ड का सेक्शन हम पढ़ने लगे हैं। सॉरी, ये क्लिप बोर्ड का नहीं, एडिटिंग का सेक्शन, जिसमें फाइंड है, जिसमें रिप्लेस है, सेलेक्ट ऑल है, सेलेक्ट का ऑब्जेक्ट है। ये बेसिकली आपने लाइक आप कंट्रोल F करते हो, कुछ चीज़ डॉक्यूमेंट में फाइंड करनी है। अगर हमने मैन्युअल फाइंड करनी है तो वो हमारे पास ये फाइंड की ऑप्शन है। ठीक है, अगर हमें जो है वो वैसे शॉर्टकट की से फाइंड करनी है, तो फिर हम कंट्रोल F दबाएंगे, तो उससे हम फाइंड कर लेते हैं कि हेलो कहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट के अंदर। जैसे ही हम एंटर दबाएंगे वो उसको सेलेक्ट कर देगा कि हेलो इस जगह पे, इस स्लाइड पे लिखा हुआ है। अब इसके अंदर एक और होता है कि आपने रिप्लेस करना है, फॉर एग्जांपल इस करेक्टर को, तो हम कहते हैं कंट्रोल H, इसकी शॉर्टकट की है, या आप वहाँ से रिप्लेस दबा लें, या यहाँ शॉर्टकट की से आप कर लें। दोनों से जो तरीक़ाकार आपको हैं उसके अंदर बताए हुए हैं। आप कहते हैं कि क्या चीज़ तलाश करनी है, हमने हेलो तलाश करनी है। अब हेलो को हम कहते हैं कि वर्ल्ड से रिप्लेस कर दो। जहाँ जहाँ हेलो लिखा होगा वहाँ वहाँ उसने वर्ड लिख देगा। ये मल्टीपल टाइम है लिखें या एक टाइम, आप इन दोनों चीज़ों को, ऑपरेशन को खुद करके भी देखिए कि सिलेक्ट ऑल क्या चीज़ होती है। टू सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट के अंदर सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है, और सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, टू सिलेक्ट द टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। सिमिलर फॉर्मेटिंग का मतलब है यानी एक जैसी फॉर्मेटिंग हुई हो, फ़ॉन्ट साइज़ एक हो, उसका फ़ॉन्ट एक हो, कलर एक हो, उसको कहते हैं कि आप सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। इनको थोड़ा सा आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए अपने पास, फिर आपको ये समझ में आएगी कि ये बेसिक यूज़ तो मैंने आपको बता दिया। फाइंड करना, उसको सर्च करने का मुतरादिफ है। रिप्लेस करना, उसको तब्दील करना। सेलेक्ट करना मतलब उसको सेलेक्ट करना उसको कि कौन से सेक्शन के ऊपर आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। बस इसको आप एक्सपेरिमेंट करके अपने पास देखिएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। मॉड्यूल 196 के अंदर देखें, अब हम होम टैब से निकल आए। होम टैब की हमने सारी चीज़ें स्टडी कर ली हैं। अब नेक्स्ट उसके बाद इंसर्ट का टैब है। इंसर्ट का टैब पे मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम बारी बारी इन सारों चीज़ों को स्टडी करेंगे।
इसके अंदर पेज ग्रुप है, टेबल ग्रुप है, इलस्ट्रेशन ग्रुप है, मीडिया है, लिंक्स है, कमेंट है, हेडर फुटर है, टेक्स्ट है, सिंबल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। आइए हम इनको बारी बारी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले पेज ग्रुप। पेज के ऊपर पेज ग्रुप में सबसे पहले है कवर पेज। आपको पेज का पहला कवर पेज आप समझते हैं, बुक का टाइटल पेज जिसको कहते हैं, कि जो फर्स्ट पेज होगा, जो आपकी बुक का जो आपके शो होगा वो कैसा हो। लाइक हम ये एग्जांपल के तौर पे ये ले लेते हैं कि देखें, इस तरह की भी डिज़ाइनिंग वाले टूल, डिज़ाइनिंग वाली चीज़ें वर्ड के अंदर बनाई जा सकती हैं। आप किसी तरह का भी कवर पेज लेना चाहें और मज़ीद डिज़ाइन भी जो है वो आपके पास देखिए अवेलेबल है, और आप खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ आप इंटरनेट से डाउनलोड करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका कवर पेज हो गया। उसके बाद ब्लैंक पेज की ऑप्शन होती है। अगर आपने समटाइम एक कोई ब्लैंक पेज ऐड करना, इसको दबाएंगे तो वो अगले पेज पे चला जाएगा, उसको छोड़ देगा। फिर पेज ब्रेक, पेज ब्रेक अप्लाई कर दो। पेज कहाँ कितनी देर बाद ब्रेक हो इसकी डिटेल पढ़ें। एंटर द करंट पेज हेयर एंड मूव टू द नेक्स्ट पेज। करंट पेज को एंड कर देगा और जहाँ पर हम खड़े होंगे वहाँ से जो है वो नए पेज को आगाज़ कर देगा, वहीं से पिछले को छोड़ देगा। पीछे जितना उस पेज के अंदर हमने लिख लिया, जहाँ तक लिख लिया वहाँ तक लिख के आगे चल पड़ेगा। ये पेजेस का सेक्शन है जो हमें यहाँ पर सारा कुछ बताया गया है। इसमें आप डिटेल में पढ़ें यार। में जैसे किया गया है, रिमूव द करंट कवर पेज, ऐड करना, रिमूव करना, आपके पास सारी ऑप्शन है। आपके पास हर तरह की ऑप्शन होती है, खुद आप क्रिएट भी कर सकते हैं। पेज ब्रेक्स आप मैन्युअली भी लगा सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो हम टेबल का सेक्शन है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेबल के सेक्शन पे आप क्लिक किया। अब दो तरह से टेबल आप बना सकते हैं। या तो अगर आपको पता हो कि एग्जैक्टली आपने इतनी रोज़ और इतने कॉलम बनाने हैं तो वो आप इस पर क्लिक करें। लाइक ये 10x8 बनेगा। इसके अंदर रो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज़ हैं और 10 कॉलम हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पे मैंने बना दिया है। इससे बड़ा फॉर एग्जांपल आपको टेबल चाहिए जिसके अंदर रोज़ 50 हों। ठीक है, हम यहाँ पर कर देते हैं कि 50 रोज़ हों और इसकी विड्थ जो है वो ऑटो है। अब ऑटो फिट टू कंटेंट अगर करना चाहते हैं कि जितना साइज़ आपका कंटेंट हो उतना ही, यानी आप जितना वो साइज़ अभी बाय डिफ़ॉल्ट देगा ना वो उतना ही रहेगा, आपके कंटेंट के हिसाब से मूव नहीं होगा। लेकिन ये फिर अगर आप इस पे करेंगे फिक्स कॉलम विथ पे, तो फिर आप देखें कि हमने रोज़ जितनी दी थी और कॉलम उसके हिसाब से बना दिया। और अगर हम ये देखें वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता रहेगा। लेकिन अगर आप फिक्स कर देंगे उसकी तो वो फिक्स ही हो जाएगा, वो इंक्रीज़ नहीं होगा, वो नेक्स्ट लाइन में चले जाएगा। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखें, ये इंसर्ट किया हमने, ये हमने ऑटो फिट टू कंटेंट कर दिया। तो अब वो देखें, सॉरी वो बाय मिस्टेक मैंने बता दिया था। आप जैसे भी करेंगे वो टेबल में ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये ऊपर से जो हेडर है ना टॉप पे, होता तो ऐसे ही है कि फिक्स टू कंटेंट हो या वो हो तो वो उतना ही रहना चाहिए, उसको इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए, उसको नीचे नीचे ऐसे लेके जाना चाहिए। लेकिन वो समहाउ मेरा जो ये ऊपर वाली बार है वो सेट ऐसे हुई है, पहले मैंने सेटिंग को चेंज की थी, वो उसके हिसाब से नहीं कर पा रहा। लेकिन आप ये चीज़ें खुद भी प्रैक्टिस करके अपने पास देखिएगा, आपके वर्ड में जो है वो ऐसी सेटिंग नहीं होगी। तो मैंने एक रिसेंट प्रोजेक्ट बनाते हुए इसको चेंज किया था। ये जो बार नज़र आ रही है ना आपको, ये नीचे वाली है जो मैंने सेलेक्ट की है, इसमें चेंजेस हैं, इस वजह से वो टेबल का कॉन्टेंट मूव हो रहा है। अच्छा, ये हो गया टेबल का सेक्शन। आप इसमें मैन्युअली बनाना हो या वो रो कॉलम दे के बनाना हो, दोनों का अवेलेबल है। अच्छा, उसके पास इलस्ट्रेशन ग्रुप है जिसके अंदर आप देखें, उसके बाद उसमें पिक्चर है, ऑनलाइन पिक्चर है, शेप्स होती हैं डिफरेंट किस्म की, आप चार्ट्स बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो भी आप ले सकते हैं। ऑनलाइन आपने कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, इसके अंदर पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी, शेप हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो है इलस्ट्रेशन के अंदर आती हैं, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, डिफरेंट किस्म की। ये देख लें, यही चीज़ें मैंने आपको सारी दिखाई हैं उधर। ये आप इस तरह करके
इन शेप्स को यूज़ करके ये बना भी सकते हैं ऐसे। लाइक सम टाइम आपको कोई डायग्राम बनाने के लिए होती है जिसके अंदर आपको एरो यूज़ करने होते हैं, जिसके अंदर आपको सर्कल चाहिए होते हैं, ये आगे आप असाइनमेंट बनाएंगे ऐसी। तो आपके पास कोई डिज़ाइनिंग टूल अवेलेबल नहीं होता तो आप इनको यूज़ करके डिज़ाइनिंग कर सकते हैं इसके अंदर। स्मार्ट आर्ट भी इसके अंदर अवेलेबल है, इसके अंदर ही ऑप्शन है, आप देखिएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसको, स्मार्ट आर्ट को। ये जो बेसिकली मैं चार्ट्स बता रहा हूँ ना, चार्ट से ही आप जो यूज़ करके स्मार्ट आर्ट भी एक तरह के जो है ना आपके बाजू का डायग्राम बनाने के लिए, या कोई लिस्ट शो करने के लिए, कोई प्रोसेस शो करने के लिए, कोई साइकिल शो करने के लिए। लाइक मैं इसके ऊपर आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। आप इस तरह जो है वो डायग्राम्स भी इसके अंदर वर्ड के अंदर रह के बना सकते हैं हर तरह की। ये आपको उसने ह्यूमन लाइफ साइकिल की एग्जांपल दी हुई हैं, ये आप खुद करके प्रैक्टिस करके भी इसको चेक कीजिए। अच्छा, उसके बाद आखिरी चीज़ है इस रिबन के अंदर, सॉरी आखिरी नहीं है, इसके बाद भी काफ़ी सारे हैं। तो हाइपर लिंक, डॉक्यूमेंट के अंदर कोई लिंक ऐड करना हो, लाइक आपने कोई उसको लिंक देना है कि किसी अदर डॉक्यूमेंट का लिंक भी हो सकता है, किसी वेबसाइट का लिंक भी हो सकता है, किसी डॉक्यूमेंट में किसी चीज, किसी आपने हेडिंग का लिंक देना हो, यानी बताना हो कि किस पेज पर ये है, कोई और कंटेंट पड़ा हुआ है, उसका लिंक बना दो आप, किसी ऊपर वाले पेज में बना दो या नीचे वाले किसी पेज में लिंक बना दो। उस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो वो उस पेज पर आपको ले जाएगा। आपने इसको खुद प्रैक्टिस करके देखना है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि ये हाइपर लिंक यहाँ से ऐड होता है। आप अपने किसी प्लेस इन डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, ईमेल एड्रेस को भी कर सकते हैं, या किसी फाइल को भी कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन सारी अवेलेबल हैं इसके अंदर। उसके बाद बुक मार्क्स हैं। बुक मार अ वे टू कीप द ट्रैक ऑफ रीडिंग, दे आर सिमिलर टू बुक मार्क यू कीप वाइल रीडिंग अ फेवरेट नावल और स्टोरी बुक, लाइक टर्न द कॉर्नर ऑफ द पेज और प्लेस पेन। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप नावल पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर पढ़ते पढ़ते आपने कहीं पर वो पेंसिल रख ली या कोई निशान लगा लिया, तो उसको बुक मार्क बोलते हैं। तो इसके अंदर बुक मार्क में लगाने की ऑप्शन भी होती है, देखें नीचे। बुक मार्क वर्क विद हाइपर लिंक टू लेट यू जंप टू स्पेसिफिक प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट। अब वो हाइपर लिंक की तरह ही है, काम करते दोनों एक तरह का जो है, वो बेसिकली एक ही तरह की चीज़ है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है जिस कंटेंट पे आपने जाना हो कैसे काम करता है उसने लिखा भी हुआ है, सेलेक्ट द कंटेंट यू वांट टू जंप टू। उसके बाद इंसर्ट अ बुक मार्क, बुक मार्क को इंसर्ट करो, ऐड हाइपर लिंक दैट पॉइंट टू योर बुक मार्क। एक हाइपर लिंक ऐड कर दो जो कि आपके बुक मार्क को पॉइंट करता हो, वो आपको उस बुक मार्क के ऊपर ईच टाइम ले जाएगा। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट इसके अंदर दिया है जो आपको पढ़ाया नहीं गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। वो टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड है क्रॉस रेफरेंस। बेसिकली ये भी वो क्रॉस रेफरेंस भी एक तरह का बुकमार्क या हाइपर लिंक है। ये भी उसी तरह आप उसको स्पेसिफिक प्लेस, आप किसी हेडिंग को बेसिकली इसके अंदर हेडिंग फिगर या टेबल को, टेक्स्ट को नहीं करते आप, हेडिंग फिगर या टेबल को आप एक तरह का रेफरेंस बना देते हो कि ये रेफरेंस इस चीज़ का, लाइक आपने लिखना होगा फिर ये जैसे इसके अंदर लिखा होता है कि ये फिगर 172 है, ये बेसिकली क्रॉस रेफरेंस यहाँ पर यूज़ हुआ हुआ है। उसने ऑटोमेटिकली जब आपने क्रॉस मैचिंग किया यूज़ किया हुआ है ना, तो जितनी भी डायग्राम होंगी, जितनी भी फिगर्स होंगी, उसको एक नंबर ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया करेगा कि ये, और उसका जो है वो एक तरह का टेबल ऑफ कंटेंट बना देगा। इसके अंदर भी जो ये आपके हैंड आउट्स हैं, इसमें भी आप ऊपर जाके देखेंगे कि क्रॉस रेफरेंस बना हुआ है इसके अंदर फिगर्स का। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। आगे आगे चलें। उसके बाद हेडर एंड फुटर का सेक्शन है। हेडर क्या होता है, आपका जो डॉक्यूमेंट का टॉप एरिया उसको हेडर बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। लाइक हम ये पेज पे खड़े हुए हैं इस वक्त, इस पे। अब हर पेज का हेडर होता है, फुटर होता है। हर पेज का डिफरेंट भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि सेम हो सारों का। अब ये ऊपर वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए वो प्रीवियस पेज के फुटर दिखा रहा है, हम उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, और इस पेज का हेडर दिखा रहा है। अब मैं यहाँ हेलो लिख देता हूँ, यहाँ पर वर्ल्ड लिख देता हूँ। अब जितने भी पेज होंगे ना इसके अंदर, डॉक्यूमेंट में जितने पेज हैं उसमें देखें उसके फुटर में वर्ल्ड आ गया और ऊपर हेलो आ गया।
आपके पास इसमें कस्टमाइज इनको करने की काफ़ी रेंज है। पेज नंबर ऐड कर सकते हैं। हर पेज का डिफरेंट आपके पास ऑप्शन होती है कि आप उसमें ऐड कर सकें। कोई डॉक्यूमेंट का आपने टाइटल देना है, कोई पेज का टाइटल देना है, कोई चैप्टर कहीं से स्टार्ट हो रहा है, कोई आप ऐसे थीसिस लिख रहे हैं या कोई चीज़ ऐड करनी हो। इसी के अंदर एक और चीज़ भी है, लाइक पेज नंबर अगर आप हेडर फुटर में नहीं डालना चाहते तो आपके पास अलहदा से ऑप्शन होती है इसके अंदर कि आप पेज नंबर जो है वो टॉप पे डालना चाहते हैं, बॉटम पे डालना चाहते हैं, पेज का मार्जिन्स यहाँ पर सेट करना हो, करंट पोजीशन जो है वो आपकी कहाँ पर है, फॉर्मेट पेज नंबर किस तरह जो है वो आपने शो करना है। ये आपके पास काफ़ी डिटेल में यहाँ पर चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। ये आपके अभी तो यूज़ नहीं होनी, लेकिन आपने जब एडवांस असाइनमेंट वगैरह करनी है तो उसके लिए आपके ये यहाँ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो करना होता है उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, उसके बाद हम मूव कर रहे हैं कि टेक्स्ट ग्रुप के अंदर। देखें, ये टेक्स्ट का ग्रुप है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आपने पहले ही शायद वर्ड में ये वर्क आर्ट देखा होगा। आपको समटाइम्स आपको चाहिए होते हैं इस तरह के गाय की। ये मैं दे देता हूँ कोई ये। अब आप इसके अंदर जो लिखेंगे वो इस डिज़ाइन के अंदर स्पेशली एक वर्क आर्ट होगा। इसका एक कलर है, बैकग्राउंड कलर है, इसका शेप इफेक्ट हो सकता है, शेडो दे सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर वर्क आर्ट के अंदर आती हैं। फिर क्विक पार्ट है, कोई ऑटो टेक्स्ट कोई देना हो, डॉक्यूमेंट की कोई प्रॉपर्टी चेंज करनी हो, यहाँ पर आपकी जो है लाइक कोई टाइटल, सब्जेक्ट, स्टेटस, पब्लिश डेट, मैनेजर, इस तरह की चीज़ें आपने करनी हो। सिग्नेचर लाइन, आपने ऐड सिग्नेचर सर्विसेज, कहीं पेज के अंदर सिग्नेचर सर्विसेज ऐड करनी हो, लाइक कि कहीं पर सिग्नेचर को शो करना है। इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ ऑनलाइन कहीं से आपने इसको लिंक करना है अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट को किसी पेज के साथ। डेट एंड टाइम इसके अंदर आपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना है। कोई ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई और डॉक्यूमेंट का रेफरेंस इस डॉक्यूमेंट के अंदर देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स है। सम टाइम आपको इस तरह आपने पेज पे भी देखा होगा कि आप पेज के एक साइड पे कुछ और लिख रहे हैं लाइक ये, और आपने राइट साइड पे आपने कुछ और लिखना है तो वो एक रेफरेंस बॉक्स अलहदा साइड पर आ जाता है। इसे टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है, रेफरेंस बॉक्स भी कह सकते हैं। आपने लाइक ये देखे मैंने यहाँ पर भी ऐड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इसके कहीं और भी टेक्स्ट ऐड हो जाए तो खुद से मैं ड्रा करना चाहता हूँ कहीं पर पेज पर टेक्स्ट बॉक्स, तो वो भी इधर अवेलेबल है मेरे पास। देखिए मैं ये जो लिखूँगा ये इस बॉक्स के अंदर ही कंटेंट रहेगा, इस कंटेंट से बाहर नहीं जाएगा इस बॉक्स से। ठीक है, तो ये एक टेक्स्ट बॉक्स का कॉन्सेप्ट है। ये क्विक पार्ट्स के सेक्शन में कुछ चीज़ें जो है मैं मिस कर रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। क्विक पार्ट आर अ न्यू फीचर इन द वर्ड that allow you to save the text or graphics in the windows called a building block and then call it up quickly when you need it। अब ये आपके आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कुछ जो है वो बिहाइंड द सीन कुछ चीज़ें सेव कर लेता है। जब वो आपको रिक्वायर्ड होती हैं ये बार बार आपको टेक्स्ट बॉक्स आप क्रिएट करके रख सकते हैं। इसको आप बार बार भी यूज़ कर सकते हैं सेम टेक्स्ट बॉक्स को, ये कहना चाहता है। ठीक है, दिस इज स्पेशली हैंडी फॉर इंसर्टिंग इन्फॉर्मेशन सच एज अ कंपनी नेम, लोगो, कंपनी एड्रेस और एनी अदर इन्फॉर्मेशन दैट। ये इसकी एग्जांपल बेसिकली मैं आपको एक और दे देता हूँ, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। आप सीवी बनाते हैं उसके अंदर भी आप देखते होंगे कि इसी तरह का जो है वो आपको शो होता है। मैं सीवी का आपको एक टेम्पलेट यहाँ से शो करवा देता हूँ। देखें, न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर जाएं, यहाँ पर रेज्यूमे सर्च कर लें, वो आपको ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म के रेज्यूमे जो है वो दे रहा है। इसमें आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे भी टेक्स्ट है, राइट साइड पे भी टेक्स्ट लिखा हुआ है। जैसे ये सर ज़्यादा कम्प्लेक्स है, इसके अंदर ये उसने हेडिंग भी दी हुई है, ऊपर भी आपकी प्रोफाइल भी, आप ऐसे इसको यूज़ करके अपनी सीवी भी बना सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपका जो ये सेक्शन है सारा कुछ इसी के लिए यूज़ होता है, क्योंकि इसमें आपको बाद का डेट टाइम चाहिए होगा, सिग्नेचर लाइन चाहिए होगी, कोई ऑब्जेक्ट कोई और डॉक्यूमेंट से रेफरेंस देना होगा, तो सीवी वगैरह या कोई डिज़ाइन आपने कोई बनाना हो, कोई कार्ड बनाना हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पास आपके यूज़ होती हैं। ठीक है,
आगे चलते हैं। आगे उसके अंदर कुछ सिंबल्स भी आप ऐड कर सकते हो। इसी के अंदर रहते हुए मैं आपको वो दिखा देता हूँ। टेक्स्ट ग्रुप के बाद आपके पास सिंबल्स की ऑप्शन है। ये देखें, इंसर्ट के अंदर जाएं तो ये सिंबल्स या इक्वेशन की ऑप्शन है। ठीक है, इस टेक्स्ट ग्रुप के बाद सिंबल्स, ये लास्ट सेक्शन है इसका इंसर्ट का। यानी आपने बाज़ औक़ात आपको मैथमेटिकल इक्वेशन यूज़ करनी होती हैं या मैथमेटिकल सिंबल यूज़ करने होते हैं, या मैथमेटिक्स के अलावा भी कुछ सिंबल्स होते हैं। समटाइम आपको इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में यूज़ करते हैं, समटाइम फिज़िक्स में आपको कुछ सिंबल्स चाहिए होते हैं। तो वो सारे सिंबल जो हैं वो आप इक्वेशन से जो आपका सिंबल वाला सेक्शन है आप उससे ले सकते हैं। यही सारी डिटेल आपको इसके अंदर बताई हुई है कि सिंबल के टैब में आप क्या क्या चीज़ें हो सकती है। वर्ड, पुराने वर्ड के अंदर जो उसमें थोड़े से फीचर इसके अंदर कम थे, लेकिन अब जो है वो फीचर्स इसके अंदर काफ़ी इन्हांस हो चुके हैं। आपका पास काफ़ी ज़्यादा सिंबल्स अवेलेबल होते हैं। अच्छा, उसके बाद है डिज़ाइन रिबन। अब हम इससे आगे को मूव कर रहे हैं। डिज़ाइन रिबन बेसिकली आपका ये नेक्स्ट रिबन है। इसके अंदर पूरे पेज का आपके पास डिज़ाइन की ऑप्शन होती है। लाइक आपने कोई थीम देनी है पेज को, कि किस तरह की थीम हो, कलरिंग स्कीम पेज की कैसी हो। ये तो एक बाय डिफ़ॉल्ट थीम्स है ना, उसने आपको वर्ड को दिया कि कैसा फ़ॉन्ट हो, क्या साइज़ हो, हेडिंग कैसी हो, आपका टेक्स्ट कैसा हो। आप इसको खुद भी मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ से, कलरिंग स्कीम को अपने हिसाब से, कि टेक्स्ट का कलर कौन सा हो, बैकग्राउंड कलर कैसा हो, आपका फ़ॉन्ट कौन सा हो। ये आपके पास सारी ऑप्शन है। पेज में स्पेसिंग कैसे हो, कम टाइट हो, ओपन हो, रिलैक्स हो, डबल हो, नो पैराग्राफ स्पेसिंग हो। यहाँ इफ़ेक्ट्स जो है आपने डालने हैं। ये टेक्स्ट के ऊपर देखें, टेक्स्ट जो है वो अलाइन जैसे हुआ है, उसकी अलाइनमेंट की आप चेंज होती है, वो ज़रा अलाइनमेंट चेक कर लें। जिस तरह आपने ज़रा क्लोसी लुक देनी है, ऑफिस का जो ट्रेडिशनल इसका यूज़ होता है वो इस तरह है। इसमें आप एक्सपेरिमेंट करके इसको ज़रूर देखिएगा। सेट एज, तो वो सारी सेटिंग आपकी करके वो रिवर्ट कर देगा। तो ये आपका जो है ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का टैब है। इसमें ये डिज़ाइन के रिबन के अंदर थीम है, स्टाइल सेट है, कलर है, फ़ॉन्ट है, पेज का बैकग्राउंड कलर। अच्छा, अब इसके आगे मूव करते हैं तो फिर आपको वापस इसे नेक्स्ट पे लेके जाता हूँ। जो लास्ट चीज़ रह गई है वो ये, यहाँ से पेज में अगर आपने वाटर मार्क ऐड करना हो, सम टाइम आपको कोई वाटर मार्क ऐड करना होता है बैकग्राउंड पे, कि कोई इसको कॉपी ना कर सके इस डॉक्यूमेंट को। यानी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी होती हैं। आपने लाइक जो है कोई आपने अपनी असाइनमेंट बनाई है, वो आपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करनी है, तो आप इस तरह करें कि उसके अंदर वाटर मार्क लगा दें, ताकि वो उसको दोबारा किसी और न्यू डॉक्यूमेंट में बना के खुद से अपना वर्क करे, आपके सेम डॉक्यूमेंट को कॉपी ना करे, सेम फाइल को। तो उसके लिए समटाइम वाटर मार्क यूज़ होता है। फिर पेज कलर है कि कलर पेज का सेट करने की ऑप्शन है इसके अंदर। फिर पेज की बॉर्डर है कि पेज के इर्द गिर्द कोई बॉर्डर ऐड करनी है, कोई कलरफुल बॉर्डर ऐड करनी है। देखें, इससे वो देखें आपके पेज के इर्द गिर्द ये बॉर्डर ऐड हो चुकी हुई है। मैं रेड कलर की करता हूँ, फिर आपको वाज़िह नज़र आएगी। एक सेकंड मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ इस पेज में। ये देखें, बॉर्डर आपको नज़र आ रही होगी कि पेज के अंदर पहले भी एक ऑर्डर थी, उसके ऊपर एक और बॉर्डर ऐड हो चुकी है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये आप इस सेक्शन में करते हैं। अब नेक्स्ट जो है अब आप का जो पेज सेटअप का रिबन है, पेज लेआउट के अंदर हम मूव कर गए। पेज लेआउट का रिबन है, उसके अंदर पेज को सेटअप करना। मैं इसमें भी आपको बेसिक गाइडलाइन दे देता हूँ। ये देखें, लेआउट के टैब के अंदर पेज के जो चीज़ें हमने चेंज करनी होती हैं वो मैं नेक्स्ट पेज पे जाकर, बल्कि इसको सारे को डिलीट कर देते हैं। देखें, इसमें मार्जिन पेज का लेफ़्ट से नैरो करना है, ऊपर से कम करना है, वाइड करना है, माइनर करना है, ये सारी चीज़ें। फिर पेज की ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होना है या लैंडस्केप होना है, पेज का साइज़ कैसा होगा, लेटर होगा, A4 होगा। ये प्रिंटिंग के लिए पेज लेआउट सेट होता है बेसिकली, कि प्रिंट जो आप करने लगा कैसे होगा। फिर कॉलम 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे। जैसे वो पीछे हमने CV के अंदर काम किया था, उसके अंदर मल्टीपल कॉलम जो है वो बेसिकली हम कॉलम ही ऐड करते थे। ठीक है,
उसके बाद ब्रेक्स, आपके लाइन नंबर, आप पेज के अंदर लाइन नंबर ऐड करने हो, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये हाइफेंशंस। व्हेन अ वर्ड रन आउट ऑफ अ रूम, वर्ड नॉर्मली मूव्स इट down to the next line. When you turn on the hyphen, word hyphenates it instead. Just like you see in the book or magazine, hyphenate help create more uniform spacing and save space in your document. ये बेसिकली थोड़ी सी स्पेस ऐड कर देता है, ऑटोमेटिकली इसको कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पेज के अंदर थोड़ी सी स्पेस ऐड कर देगा एक्स्ट्रा, क्योंकि आपका जो लुक है ना, वो आपकी जो जगह ख़त्म हो गई थी वो ना ख़त्म हो, थोड़ी सी आपको इन्हेंस कर देता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है कि उसने लाइन एंड स्पेसिंग मैन्युअली कर रहा है, ये देखें। इसके बाद पैराग्राफ के अंदर है ये इंटेंड चूज़ हाउ फार टू मूव द पैराग्राफ अवे फ्रॉम लेफ्ट मार्जिन से कितना आगे मूव करना है, राइट मार्जिन से कितना मूव करना है, उसके अंदर स्पेसिंग कितनी होनी है बिफोर और आफ्टर, ये सारी चीज़ें पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ के सेक्शन के अंदर आती हैं। ठीक है, इंटेंडेड लेफ्ट, इंटेंडेड राइट, स्पेसिंग बिफोर एंड स्पेसिंग आफ्टर, ये आपको कॉन्सेप्ट यहाँ सारा बताया होगा। ठीक है, उसके बाद वर्ड अरेंजिंग द ग्रुप इन, अब ये अरेंज करना ग्रुप को कि पोजीशन डाउन, ड्रॉप डाउन है, wrap the text, the drop down contain the commands, यानी ये बेसिकली आपके जो पेज का जो अगला सेक्शन है, लाइक मैं इसको लिख के फिर आपको बताता हूँ कि ये क्या कर रहा है, पेज की पोजीशन कैसे है, उसको अलाइन कैसे करना है, अलाइन लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडल, बॉटम, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, अलाइन टू पेज, आपका टेक्स्ट कैसे होना चाहिए, अलाइन टू पेज होगा कि वो पेज के हिसाब से अलाइन हो जाएगा, अलाइन टू मार्जिन के हिसाब से अलाइन हो जाएगा। आप इसकी गाइडलाइन फर्दर करके इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा, फिर आपको समझ आएगा। ब्रिंग फॉरवर्ड या ब्रिंग सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पैनल, किस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, डिस्प्ले द सिलेक्शन पैनल टास्क, इसको आप क्लिक करके देखें कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। जो अभी तो इस पेज पे कुछ नहीं नया है हमारे, वो डॉक्यूमेंट में कुछ चीज़ नहीं है, एक हेलो ही लिखा हुआ है। जब आप ज़्यादा चीज़ें ऐड करेंगे फिर आप देखेंगे इधर चीज़ें जो है वो सिलेक्शन के लिए शो ऑल में, हाइड में चीज़ें आएंगी। अभी तो कुछ है ही नहीं ना, कोई डॉक्यूमेंट आप लेकर, अपनी कोई असाइनमेंट लेकर या कोई डॉक्यूमेंट लेकर उस पर ये चीज़ें अप्लाई करके देखिएगा कि क्या चीज़ें होती हैं। लाइक ये एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि पोजीशन डिस्प्ले या लिस्ट ऑफ पिक्चर पोजीशनिंग ऑप्शन, कोई आपके पास इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना हो, ये बेसिकली पोजीशन जो है वो ड्रॉप डाउन के अंदर ये बता रहा है कि जैसे हम ये ऑप्शन होती है ना कि हम फ़ॉन्ट मल्टीपल सेलेक्ट कर लेते हैं, ये ड्रॉप डाउन इसे बोलते हैं। तो हमने पेज के अंदर कोई चीज़, हमने ड्रॉप डाउन चीज़ ऐड करनी हो ना, मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करने की ऑप्शन डालनी हो, कोई फॉर्म बनाने लगे हैं, वर्ड के अंदर फॉर्म भी बन जाते हैं, तो वो शो कराना है तो वो भी हम यहाँ से शो करवा सकते हैं। अच्छा, रोटेट द ड्रॉप डाउन कंटेन द कमांड रोटेट राइट, रोटेट लेफ्ट, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड मोर रोटेशन ऑप्शन। तो ये भी आपके पास रोटेट करने की भी टेक्स्ट के इसके अंदर ऑप्शन होती है। ये बहुत रेयर यूज़ होता है, आप ये यूज़ होती है चीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं ये यूज़ होती हैं, लेकिन जब आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करना होगा तब ये यूज़ होंगी। वैसे आपको डॉक्यूमेंट लेकर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट ज़रूर करें। अच्छा, आज का जो लास्ट टॉपिक है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, मैं उसको पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे आपकी किताब आप ओपन करते हैं, उसमें सबसे पहले आप देखते हैं कि वो बना होता है कि फ़लाँ टॉपिक जो है इस पेज नंबर पे है, फ़लाँ टॉपिक इस पेज नंबर पे है, फ़लाँ चीज़ इस पेज नंबर पे है। वो बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट होता है। उसको इंडेक्स भी बोलते हैं कि आपकी बुक का इंडेक्स। स्कूल में आपको याद होगा टीचर आप कहते थे इंडेक्स ओपन करें बुक का, उसमें से आप पेज नंबर तलाश करें, इस पे ये टॉपिक होगा। तो टेबल ऑफ कंटेंट बिल्कुल सिमिलर चीज़ को इंग्लिश में टेबल ऑफ कंटेंट भी कहा जाता है। वो हम क्रिएट करके भी आपको दिखा देते हैं कि कैसे होता है। रेफरेंस के टैब में जाएं, इसमें टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करें, देखें अभी तो हमारे पास कोई चीज़ है नहीं, तो हम वो शो ही कुछ नहीं करा रही है, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट एक करा दिया। यहाँ पर ऑप्शन होती है, इसके अंदर आप खुद इसको बाद में मॉडिफाई करके, ठीक है। वो लाइक ये कह रहा है कि चैप्टर 1 यहाँ पर होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको चैप्टर 1 पे ले जाएगा, लेवल 2 पे ले जाएगा,
चैप्टर 3 के लेवल, इस तरह फर्दर आपने एक चैप्टर के अंदर एक हेडिंग तो नहीं ना होती, मल्टीपल हेडिंग्स होती हैं। तो ये आपको आगे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में यूज़ करना होता है। कंप्यूटर साइंस के या कोई भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है उसके अंदर डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं तो उसके अंदर ये टेबल ऑफ कंटेंट मस्ट स्टार्ट में ऐड करना होता है और उसमें बताना होता है कि कौन से पेज पर क्या चीज़ है और कौन सी आपने कोई फिगर ऐड की हो, कोई डायग्राम आपने बनाई हो, उसकी आपने टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड करना होता है। यहाँ से आप उसमें ऐड कर सकते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के अंदर टेक्स्ट ऐड करना, यानी कोई चीज़ आपने किसी जगह पर कोई हेडिंग पेज के अंदर जब भी आपने चेंज करनी है, यहाँ तो आपने लिखी होगी, यहाँ तो वो शो हो जाएगी, लेकिन आपने कोई अपडेट करनी है तो फिर आप अपडेट करेंगे, एंट्री जो है वो जितनी भी उसके अंदर टेबल कंटेंट में वो अपडेट हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद फुट नोट्स अगला सेक्शन है कि इंसर्ट फुट नोट, ऐड अ नोट एट द बॉटम ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग इन योर डॉक्यूमेंट। ये आप करेंगे तो यहाँ एंड पर कोई आपने माई नेम इज़ और ऐसे करके कोई आपने नोट ऐड करना हो, आपने लाइक हेल्प के लिए ये डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ आपने ये जो है फ्यूचर में किसी और ने डॉक्यूमेंट रीड करनी है तो उसको ये पता हो कि इस पेज में क्या है। ठीक है। नेक्स्ट फुट नोट ऐड करना हो, शो नोट्स है, पेज पे जितने नोट्स होंगे वो शो करवा दो, ये हाइड भी हो जाते हैं। इनके अंदर ऐड करने के बाद ऑप्शन होती है इंसर्ट एंड नोट, इंसर्ट करना हो यानी पेज के एंड पे नहीं, किसी जैसे टेबल ऑफ कंटेंट के एंड पे हम कोई नोट इंसर्ट करना हो, किसी डायग्राम के एंड पे करना हो या किसी पैराग्राफ के नीचे नोट लिखना हो, तो वो सारी चीज़ें जो हैं हम वो इससे हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं आगे। ये फर्दर अभी वर्ड का जो है वो टॉपिक चल रहा है। उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी। कोई बात अगर समझ नहीं आई आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ये अभी तक हमने होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन और लेआउट पढ़ा है। ये बेसिक यहाँ तक यूज़ होता है, सिर्फ रेफरेंस में कुछ चीज़ें रहती हैं वो नेक्स्ट में इंशाल्लाह जो है वो कवर हो जाएंगी। यहाँ पर हमारा जो है वो लेक्चर का इख्तिताम होता है। 208 तक जो है वीक नंबर 14 मुकम्मल हो चुका है। आप इसको रीड करेंगे तो मैंने जो बातें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाई हैं वही सारी बातें जो हैं वो इसमें बताई हुई हैं। ये शॉर्टकट कीज़ को याद कर लें। ये आप पेपर में जो पूछे जाने वाली चीज़ें हैं, इस तरह की शॉर्टकट कीज़ जो हैं उसने पेपर में ये नहीं पूछना कि क्लिक करके आप ये कर सकते हैं, या जैसे फाइंड करने के लिए कंट्रोल F है, कंट्रोल H के थ्रू आपने रिप्लेस करना, फाइंड करके रिप्लेस करना हो कोई चीज़, उसमें आप कंट्रोल H दबाते हैं। इस तरह कंट्रोल C, कंट्रोल V पेस्ट के लिए, कंट्रोल V प्रिंट के लिए। इस तरह की जो कमांड्स हैं ना ये पेपर में आ जाती हैं, MCQs के अंदर आ जाती हैं। फिर इसके अंदर आपको वो बाज़ औक़ात सवाल मैंने देखे हैं वो आपको ऐसे भी दे देता है कि वो आपसे ये पूछ लेगा कि इलस्ट्रेशन जो सेक्शन है इंसर्ट के अंदर, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, नाम लिखें उसके। यहाँ फिर वो आपसे पूछ लेगा कि इक्वेशन के जो सिंबल्स का सेक्शन है वो क्यों यूज़ होता है, इस तरह पूछ सकता है। एक दो बार मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखे हैं कि वो आपको पिक्चर ही दे देता है कि लाइक ये आपको ये दे देगा, इसका मतलब बताएं, ये यानी सेंटर करने का इसका ये सिंबल ऐसे दे देगा कि इसका मतलब बताएं, इस सिंबल का इस बटन का मतलब क्या है। बेसिकली सारे बटन्स हैं, ये बोल्ड का बटन है, फॉर्मेट पेंटर का बटन है, इस तरह ये डिफरेंट किस्म के बटन्स बने हुए हैं। तो वो पेपर में आपसे इन बटन के बारे में क्वेश्चन कर लेता है कि ये बटन का मतलब क्या है, इस बटन का मतलब क्या है, इससे क्या होता है, या MCQs में आपसे पूछ सकता है। शॉर्ट में, लॉन्ग में, क्वेश्चन में, दोनों में आ जाते हैं। ठीक है। ये मैंने थोड़ी सी बातें थी मैंने लेक्चर का इख्तिताम करने से पहले आपको बताई ताकि आपको और बेहतर समझ आ जाए। ठीक है। आपका अगर कोई सवाल हो, कोई मसला हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल होता है, आप उस पर व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करके मेरे से पूछ सकते हैं। किसी और सब्जेक्ट के बारे में पूछना हो या इस सब्जेक्ट के बारे में पूछना हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ ये वीडियो को भी और चैनल को भी शेयर करें ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो
फ़ायदा उठा सकें और अच्छी से पेपर की तैयारी कर सकें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।